और बाकी आप कह रहे घर बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, आराम से रह रहे हैं, शौहर उनको बेचना चाहते हैं। अब ये उनकी क्या बेचने में मजबूरी है वो मेरे इल्म में नहीं है। अब आप जो बात कह रही हैं उसको सामने रख के तो मैं यही एडवाइस कर सकता हूँ कि ऐसे घरों को अचानक फ़ौरन बेचना नहीं चाहिए। ख़ासतौर अपनी रिहाइश का जो घर है और उसके अलावा दूसरा कोई घर नहीं है कि जो आपने वैसे किराए पे दे रखा है, तो रिहाइश के घर को बेचना तो हमाकत और बेवकूफ़ी है। वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जायदादें बेचने से मना किया है। अगर आपके पास कोई जायदादें हैं, ज़मीनें हैं, मकान है, दुकान है, तो उनको बेचने से मना किया है। बल्कि अगर बेचे तो फ़ौरन उसी के लेवल की जायदाद फ़ौरन ले लें। ज़मीन है, आपने 1 किला ज़मीन है, मतलब 1 एकड़ ज़मीन है, बेची तो आप दूसरी 1 एकड़ फ़ौरन ले लें, या ज़मीन बेची है तो फ़ौरन आप मकान ले लें। यानी गैर मनकूला, देखो 2 तरह की जायदाद, एक मनकूला है, गैर मनकूला। मनकूल का मतलब जो इधर से उधर मुंतकिल हो सकती हैं, जैसे माल, पैसा, सोना, चांदी, ये यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो सकता है। लेकिन ज़मीन ये गैर मनकूला है, ज़मीन अपनी जगह पड़ी है, यहाँ से उधर नहीं मूव हो सकती। मकान है अपनी जगह पड़ा है, इधर से, ये गैर मनकूला। तो गैर मनकूला जायदादें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई इसको नहीं बेचना चाहिए। अगर कोई ज़रूरत पेश आ गई तो अलग बात है, लेकिन अगर बेचे तो फरमाया फ़ौरन जायदाद ही ले, वरना वो इसका ऐसा एक फितरी एक ऐसा असर है कि आप अगर बेचें और उसको जो गैर मनकूला में तब्दील कर लें तो गैर मनकूला जायदाद आपकी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। लोगों ने ज़मीनें बेची, मकान बेचे, बैंकों पे पैसे डाल दिए, कारोबार में इन्वेस्ट कर दिए, वो आहिस्ता 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 सब कुछ डूब गया, वो ज़मीन भी गई, मकान भी गया और वो कैश भी ख़त्म हो गया। इसलिए मना फरमाया नबी ने। अब ये घर तो रिहायशी घर है आपका, तो आपके शौहर को चाहिए इसको ना बेचे। हाँ, अगर ये उसको कारोबार के लिए कुछ चाहिए, किसी कर्ज ले के कारोबार करे और कोई रास्ता निकाले, लेकिन घर को बेच देना, और ये बेवकूफ़ी की बात है। कल के सर पे छत है और छत बहुत बड़ी एक नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की, वो नसीब हो जाए तो बड़ी बात है कि घर की 4 दीवारी में इंसान जब वो कहते हैं कि पर्दे में तो बैठा है और घर में चटी रोटी खा के गुजारा कर रहा है, सर छत ही नहीं है। और आजकल जो हमारे मकान किराए पे भी मकान न थे, जैसे आप बता रहे कि किराए का मकान भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि उस शौहर को समझाना चाहिए, उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोई समझदार लोग उनको समझाएं, या ये कि वो हमसे समझें, हमें कॉल कर लें, हमसे पूछें उनको क्या मजबूरी लायक है, तो हो सकता है मैं उनको कोई सही एडवाइस कर सकूं। लिहाजा लेकिन अपने बीवी बच्चों को जो परेशान करना ये किसी शौहर के लिए मुनासिब नहीं है।